स्वाति पोन्नाला जी पेशेवर रूप से मेडिटेशन कोच और सोशल मीडिया मैनेजर हैं। आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से 2010 से जुड़ी हैं और निरंतर ध्यान कर रही हैं। वह कम उम्र में ही पिरामिड मेडिटेशन का उपहार प्राप्त करने के लिए PSSM की आभारी है, जिसने उन्हें महान मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, नौकरी, जीवन साथी और दोस्तों को प्रकट करने में मदद की, जो उनके जीवन उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं। आप ध्यान के माध्यम से लोगों को और समुदायों को आत्मसशक्त होने के लिए प्रेरित करती हैं। भारत भर में स्वाति जी ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, वर्कशॉप्स चलाती हैं। मैं स्वागत करती हूँ स्वाति जी का। नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार मैम। आपका स्वागत है। PMC टीम भी आपका स्वागत करती है। थैंक यू। तो आज आप बात करेंगे ध्यान के 3 चरण, आनापानसति, कायानुपासना और विपश्यना। हाँ जी, बिल्कुल। माइक इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 193 लोग जुड़े हुए हैं एंड कितना खुशी लग रहा है। नलिनी मैम को पता है कि 10 साल पहले हम ध्यान से इतना फायदा हम देख के हम लोगों के पीछे भागते थे कि कर लो कर लो कर लो। अब एक साथ एक जगह पे 200 लोग बैठ के सीख रहे हैं, तो ये देख के बहुत खुशी का मौका है। So glad. Thank you so much PMC Hindi for giving me this opportunity. शास्त्री सर, अलेखिया, मूलिया, वसंता मैम, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए जिससे हम आराम से घर बैठ के हम ध्यान को कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। बहुत सरल है। दोस्तों, आज मुझे जो विषय मिला है, ध्यान के 3 चरण, ये क्या होता है? ध्यान तो हम कर रहे हैं, पर हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं ध्यान में, ये समझना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत बार हमें अनुभव नहीं होने के कारण हम कुछ गलत तरीके से प्रक्रिया करते हैं या कुछ गलत स्टेप्स लेते हैं, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, या जो साधना में गहरा जाने के लिए जो एक सही जानकारी नहीं होने से हमें वो मजा नहीं आता ध्यान करने में। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, आनापानसति, कायानुपासना और विपश्यना, ये 3 स्टेजेस को आप जितना आसानी से समझ पाओगे उतना ही ध्यान में जाने में आपको बड़ा मजा आएगा एंड यू विल एंजॉय द मेडिटेशन प्रोसेस। सो मेरा इंटेंट यही है कि आप लोगों को ये 3 स्टेजेस हैं, ये हर स्टेज का मतलब क्या है और हर स्टेज में हमें अनुभव क्या होते हैं, क्या हमें नहीं करना है और क्या करना है, डूज एंड डोंट्स एट ईच स्टेज, जिससे आपको एक फुल क्लैरिटी मिले इस सेशन में, आज के 30-40 मिनट्स के सेशन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल शेयर अ स्क्रीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 ग्रैंड हैपनिंग्स इन मेडिटेशन, ध्यान में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं और हम 3 चरण से गुजरते हैं। तो ये पहला है आनापानसति, दूसरा है कायानुपासना, तीसरा है विपश्यना। इन तीनों स्टेजेस को हम बारी बारी से डेप्थ में समझेंगे। आप लोगों ने दोस्तों
ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी बिजी होता है पर्टिकुलर, मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो या फिर कोई भी शहर में रहते हो, अगर दोपहर को 12 बजे कितना बिजी रोड रहता है, कितना शोर मचता है, कितना आवाज आता है, हमें लगता है कि कितना जल्दी हम घर जाके आराम से बैठ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे उतना शोर मचता है। हम चाहते हैं कि हम एक शांत जगह पे जल्दी जाएं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली सेम चीज होता है दोस्तों कि जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, वैसा ही जो रोड आपका बिजी रोड रहता है, रोड पे इतने हजारों लोग जाने के लिए प्रयास करते हैं, हॉर्न्स बजाते हैं, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसके अंदर हजार विचार चलते रहते हैं। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उसी तरह, जिस तरह से वो रोड पे हजार लोग होते हैं, वैसे ही हमारा माइंड होता है, एक जंगल ऑफ थॉट्स। जो हमारा माइंड है वो क्या है? हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो विचारों का समूह है। वो माइंड जो बना है बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों के समूह से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है कि बहुत सारे विचार है। फर्क पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। फर्क ये पड़ता है कि हमें जो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति की जो अनुभूति हम करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक समय पर ऐसा बोला जाता है कि एक इंसान के दिमाग में पूरे दिन में 60,000 थॉट्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इतने हजार विचार अगर चल रहे हैं तो कैसे हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, कैसे हम फोकस काम कर पाएंगे, कैसे हम खुशी से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जो आनापानसति जो स्टेज है, उसका महत्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य दोस्तों ये है कि जैसे आपका जो बिजी रोड है ना, जो दोपहर को 12 बजे होता है, वो सेम बिजी रोड रात को 2 बजे एकदम शांत रहता है। बड़ा मजा आता है लॉन्ग ड्राइव पे जाने में ऐसे शांत रोड में। एग्जैक्टली हमारा मकसद भी यही है कि जो हमारा माइंड है, जो बहुत बिजी है, विचारों में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको हम बिल्कुल शांत करना चाहते हैं। और वो कब होगा? जब हमारा जो 60,000 थॉट्स है, वो नंबर ऑफ थॉट्स हमें कम करना पड़ेगा, उसकी संख्या को कम करना पड़ेगा। उसकी संख्या कम कैसे कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बात है जानने की। आपने कहीं सुना ही होगा कि where your attention goes, your energy flows। जहां पे हमारा ध्यान जाता है, वहां पे हमारी ऊर्जा भी जाती है। तो अगर मैं ये सोच में बैठती हूं कि मेरे साथ तो कल ये हुआ, इसने मुझे ये बोला, और मुझे तो कल ये काम करना है, मुझे तो वहां जाना है, शाम को ये खाना बनाना है, मेरा तो काम बाकी है, मेरी फ्रेंड को मिलना है, ये पार्टी में जाना है। तो ये जो थॉट्स हैं, हमेशा हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। एज अ रिजल्ट हम जिसके बारे में सोचते हैं तो वो ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। हमारे विचार जो 5 विचार थे, वो 50 विचार हो जाते हैं 10 मिनट के अंदर। और ज्यादा उसकी गहराई में सोचेंगे, वही 50 विचार 500 में बदल जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट आप देख पाओगे यहाँ पे इस चित्र में कि विचार जब चलते रहते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो माइंड है पूरा बिजी हो जाता है, एंड दैट्स द रीजन कि हम अशांति को महसूस करते हैं। तो आनापानसति का मतलब क्या है? हमारा मकसद यह है कि हम शांति को अनुभव करें। तो शांति कैसे मिलेगी? आनापानसति है क्या?
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये यहाँ तक तो सब एग्री हो गए ना कि हम लोग शांत होना चाहते हैं। ये जो हमारे विचार हैं, विचारों से दूर होना चाहते हैं, हम अपने माइंड को खाली करना चाहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? एक बार हाथ ऊपर करो, जिससे मेरे को समझ में आए कि समझ में आ रहा है सबको। ओके, सो हमारा गोल है कि हम अपना मन को खाली करना चाहते हैं, हम अपने विचारों को खाली करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, मन को शांत करना चाहते हैं। अब ये पूरा कैसे होगा? सो दोस्तों, एक ब्यूटीफुल, पावरफुल, सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं आनापानसति। आना का मतलब क्या है, अपाना का मतलब क्या है, सती का मतलब क्या है, ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। पाली भाषा में आना का मतलब है आती हुई श्वास, अपाना का मतलब है जाती हुई श्वास, सती का मतलब है एक हो जाना। आना पाना सती का मतलब है आती जाती श्वासों के साथ एक हो जाना। इसका मतलब है दोस्तों वेरी सिंपल, हमारी जो सरल उच्छ्वास निश्वास की जो प्रक्रिया है उसको महसूस करना है। अब इससे क्या होगा? दोस्तों, मैंने बोला आपको पहले ही, एक साइंटिफिक रूल है, वेयर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। जहां पे हमारा ध्यान जाता है वहीं पे हमारी शक्ति बहने लगती है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा पूरा ध्यान हमें अपने श्वासों पे लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा जो विचार है, बहुत सारे विचार है, उसकी संख्या हम कम करना चाहते हैं। हम शून्य, जीरो थॉट स्टेट अचीव करना चाहते हैं, निर्विचार स्थिति को पाना चाहते हैं। हमारे जो मन में अगर मान लो कि आज की तारीख में 1500 थॉट्स है, वो 1500 थॉट्स को जीरो थॉट्स में कैसे लाए? तो व्हाट इज द टेक्निक? टेक्निक बहुत सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, आनापानसति। जब हम आती जाती श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, विचारों का पीछा नहीं करते हैं, पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारी श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसको हम बहुत जागरूकता के साथ महसूस करते हैं, जुड़ जाते हैं अपनी श्वासों के साथ, तो क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे हमारे विचारों की संख्या कम होने लगती है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको देती हूं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम उनको पानी नहीं पूछते हैं पहली बार, दूसरी बार वो आते हैं, दूसरी बार भी हम उनको पानी पूछते नहीं है या बैठने के लिए नहीं बोलते, तो वो मेहमान क्या सोचते हैं? अरे ये स्वाति तो बहुत घमंडी है, इसके घर तो जाना ही नहीं है। बोलोगे ना ऐसा? एग्जैक्टली सेम हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, हम किसी विचार एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने बार बार श्वासों के प्रति ध्यान देते, तो क्या होता है? धीरे धीरे जो विचार आ रहे हैं ना, वो अपने आप कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि हम उसको ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, हम उसको अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे मेरे प्यारे दोस्तों हम विचारों की संख्या कम कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक बात समझ में आई होगी कि आनापानसति का मतलब क्या है और हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है विचारों की संख्या को कम करना, मन को शून्य करना, निर्विचार स्थिति को पाना, हमारा मन शून्य हो जाए, विचार रहित हो जाए। और वो पॉसिबल है क्या? यस, इट इज पॉसिबल विथ सिंपल टेक्नोलॉजी कॉल्ड आनापानसति। हमारा जो आनापानसति आती जाती श्वासों के ऊपर हम जब ध्यान देते हैं, श्वासों के साथ अनुसंधान करते हैं, तब हम निर्विचार स्थिति को पा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ डूज एंड डोंट्स है, कुछ चीजें हमें करनी है और कुछ चीजें हमें नहीं करनी है।
सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है वो याद रखना है। बहुत लोग ध्यान करने से पहले बहुत अलग अलग विधि विधान से जुड़े होते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, कभी हम भगवान की मूर्ति को याद करते हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबके अपने अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान है, तो हम उनको याद करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो भी आपकी श्रद्धा है किसी भी भगवान के प्रति, आप बाद में उनके साथ जो भी आप प्रक्रियाएं करते हैं वो करिए, पर जब आप ध्यान करते हो, ठीक है ना, जब आप मेडिटेशन करते हो उस दौरान आपको ये याद रखना है कि आपको किसी भगवान को याद नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई जाप नहीं करना है, किसी भी स्वरूप को, आपके माइंड में कोई इष्ट देव है, कोई भी चीज है, उसको अपने मन में नहीं आने देना है। बार बार आपको, आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि आपको श्वासों से जुड़ना है, दैट्स इट। विचार जैसे ही आते हैं उससे हटकर बार बार श्वासों पे आना है। तो दोस्तों ये चीज फर्स्ट स्टेज जो होता है आनापानसति, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मंत्र नहीं बोलना है, जाप नहीं करना है, भगवान को याद नहीं करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तब उससे क्या होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार हैंड रेस करो तो मुझे समझ में आएगा, या कोई क्वेश्चन है? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि सब हैंड रेस कर रहे हैं, क्लियर हो गया, वंडरफुल। तो दोस्तों आनापानसति जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, वेरी सिंपल, इजी टू रिमेम्बर, वो यही बोलता है। पहला चरण क्या बोलता है? पहला चरण ये बोलता है कि हमें अपने सरल, निर्मल, स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ना है। जुड़ने से हमारे अंदर अपार विश्व शक्ति प्रवेश करती है। तो ये हमारा पहला चरण है। हम चाहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हो। अब ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। वेरी गुड क्वेश्चन। तो कॉस्मिक एनर्जी दोस्तों क्या है कि हम श्वास ले रहे हैं, राइट? तो श्वास एनर्जी है, प्राण शक्ति है, राइट? अब यही जो हमारी जो श्वास है वो इतनी पावरफुल है दोस्तों कि रात को हम सोते हैं तो हमें कितने थके होते हैं हम लोग, बट सुबह हम फिर फुल्ली एनर्जाइज्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई आके कुछ करके जाता है क्या रात को? आपके अंदर कुछ डाल के जाता है? नहीं डालता है। रात को हम सोते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि हम विचार रहित स्थिति में होते हैं। तो इसके वजह से हमारे बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है एंड इसीलिए सुबह हम बहुत रिफ्रेश्ड फील करते हैं, बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं। सेम प्रोसेस दोस्तों ध्यान में, आनापानसति में, जागृत अवस्था में हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने श्वासों से जुड़ते हैं। अगर हम श्वासों से नहीं जुड़ते हैं तो हम विश्व शक्ति को हम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते। तो ये हमारा फर्स्ट चरण है कि श्वासों के साथ जुड़ना है। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा श्वास लेने की या छोड़ने की भी प्रक्रिया नहीं करनी है, या फिर श्वास पे ही मतलब श्वास को रोकने की भी कोशिश नहीं करनी है। और यही दोस्तों आनापानसति जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रक्रिया है, इसी को भगवान बुद्ध ने 2500 ईयर्स से पहले उन्होंने इसी की खोज करी थी एंड इसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और हजारों लोग दोस्तों ये सिंपल टेक्निक से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड मेनी पीपल जो PSSM से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनापानसति से ही आया है। सो दोस्तों ये एक फर्स्ट स्टेज है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेज में, कायानुपासना। अब कायानुपासना में दोस्तों क्या होता है? कायानुपासना में दोस्तों इस स्टेज को हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं नाड़ी मंडल शुद्धि। नाड़ी मंडल शुद्धि। अब ये नाड़ी क्या है, मंडल क्या है, शुद्धि क्या है? तो नाड़ी का मतलब दोस्तों ये है
कि ये एक ऐसी नली होती है जिसके अंदर प्राण शक्ति बहती है। और अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो, सुना हो, तो हर इंसान के बॉडी में या शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। 72,000 नाड़ियां होती है जिसके अंदर प्राण शक्ति बहती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हम बहुत ज्यादा टू मच थिंकिंग करते हैं या फिर हमारे भूतकाल में, पास्ट में हमने कुछ गलत कर्म किए हैं, उसके वजह से हमारी नाड़ी मंडल अशुद्ध हो जाती है। और जो आप ये देख पा रहे हो रेड रेड जो लाल लाल हो गए हैं, वो क्या हो गए हैं कि हमारे जो एथरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, जहां पे 72,000 नाड़ियां हैं, वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो चरण है उसका मकसद है कि हमारी नाड़ी मंडल को शुद्धि करना, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसकी सफाई करना। वो कैसे पॉसिबल है? क्या हम लोग अंदर जाके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या कोई डॉक्टर आके कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दोस्तों हमारा जो प्रेजेंट जो भी बोलो कि एक अपने आप को ठीक करने के जो तरीके हैं जो सोसाइटी में अवेलेबल हैं, वो सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी को ट्रीट करता है। हमारा जो एनर्जी बॉडी है, जो हमारा 72,000 नाड़ियां हैं जहां वो अशुद्ध हैं, उसको वो क्लीन नहीं कर सकते कोई भी टेक्नोलॉजी। तो क्या चीज है जो हमें हील कर सकता है, ठीक कर सकता है? वो है हमारा आनापानसति जो टेक्नोलॉजी है, जो आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करने का जो तरीका है, वो बहुत पावरफुल है हमारी एनर्जी बॉडी को क्लीन करने के लिए। हमारी इसको हम बेसिकली जो हमारी नाड़ियां हैं उसको शुद्ध करने में आनापानसति हमें हेल्प करता है। अब आपके मन में एक अच्छा सवाल ये आना चाहिए कि ये हमारी जो नाड़ियां है क्या साफ नहीं होती? क्या पहले से साफ होनी चाहिए ना? तो दोस्तों इन रियलिटी हमारा जो एनर्जी बॉडी है, एक तो 2 तरीके से वो अशुद्ध होती है। तो दोनों तरीकों को, अभी तो मुझे 2 ही तरीके याद आ रहे हैं, मे बी लेटर हम और तरीके डिस्कवर करेंगे। एक तरीका है, ये है कि हमारे जो पास्ट है, हमारे जो भूतकाल में हम बहुत ज्यादा ऐसे कर्म करते हैं, तो पाप कर्मों के वजह से हमारी एनर्जी बॉडी में, हमारी नाड़ी मंडल में अशुद्धि आती है। दूसरा तरीका जो मुझे भी याद आ रहा है कि हम जो खाना खाते हैं, जो प्राणमय खाना नहीं हो, जब हमारा जो खाना होता है शुद्ध नहीं होता है, मे बी हम लोग बासी खाना खाते हैं, मे बी हम लोग जो सात्विक आहार नहीं है वो नहीं खाते हैं, मे बी हम लोग कभी नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करते हैं, अंडा मांस मछली वगैरह वगैरह। तो ये सब ऐसा खाना है दोस्तों कि जिसमें प्राण शक्ति नहीं है, ऑलरेडी वो डेड फूड है, ठीक है ना? और ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ये एनिमल बेस्ड फूड में। अब वो चीज जब हम कंज्यूम करते हैं, तब हमारी एक तो बॉडी में बीमारियां तो आती है, साथ साथ में हमने पाप कर्म किया है तो और एड ऑन होता है। एक तो पिछले जन्म में तो हमने पाप कर्म जाने अनजाने में किए, उससे तो हमारा बना ही हुआ है, खराब है हमारा नाड़ी मंडल। प्लस हम हमारी प्रेजेंट डे में भी ऐसा खाना खा के हम अपने नाड़ी मंडल को अशुद्ध करते हैं। तो इन शॉर्ट पाप कर्म पास्ट में भी किए हो सकते हैं या हम प्रेजेंट मोमेंट में भी कर रहे हैं बाय ईटिंग एनिमल बेस्ड फूड। मांसाहार खाकर हम पाप कर्म पास्ट में भी किया है, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारी नाड़ी मंडल अशुद्ध हुई है।
दूसरा तरीका है जो नाड़ी मंडल अशुद्ध इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों जब हम टू मच थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो चित्र में कि हमारा जो सर का ऊपर का भाग है वो ब्लॉक हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। जब रास्ता बंद हो जाता है तो हमारा जो ब्रह्मरंध्र है हमारे सर के बीच के भाग में, वहां से कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर में आना चाहिए वो बंद हो जाता है, रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है। इसका मतलब सरल भाषा में यह है कि जब हम टू मच थिंकिंग करते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा विचार करते हैं, तब हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति का जो बहाव है हमारे शरीर में आना चाहिए वो बंद हो जाता है, और उसके वजह से भी हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी की कमी होने के कारण दोस्तों हम और बीमार पड़ते हैं। अब एनर्जी की कमी होने के कारण बीमार पड़ते हैं, इसके भी कारण है क्योंकि हमें मेंटल स्ट्रेस होता है, काम ज्यादा है पर एनर्जी कम है, हम सोच नहीं पाते हैं, टेंशन में गुस्सा आता है। तो ये सारे जो इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके वजह से भी हमारी एनर्जी लॉस होती है, एंड उसके वजह से भी हमारा जो नाड़ी मंडल अशुद्ध होता है दोस्तों, टू मच थिंकिंग के वजह से। सो हमारा मकसद क्या है दोस्तों? जो हमारा दूसरा चरण है ध्यान का, उसमें यही मकसद है कि हमारे जो नाड़ी मंडल को कंप्लीटली हम हील करें, उसको शुद्ध करें। और वो कैसे होगा? जब हम अपार विश्व शक्ति, अपार कॉस्मिक एनर्जी को हम अपनी बॉडी में आह्वान करेंगे, प्रवेश करेंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम विचारों का पीछा ना कर हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के आती जाती श्वासों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज्यादा समय हम अपने श्वासों के साथ रहेंगे उतना ही जल्दी हमारा ये जो नाड़ी मंडल शुद्धि है वो ज्यादा होगा। तो आपको बोला जाता है कि जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट आपको ध्यान करना चाहिए। वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी स्वस्थ है, जो अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं। पर अगर आप बीमार हो फिजिकली या मेंटली या इमोशनली, तब आपका मतलब ये है कि आपका जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है और उसको ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत है, तो उम्र से भी ज्यादा ध्यान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरी उम्र 31 ईयर है, राइट। आइडियली मुझे 31 मिनट ही ध्यान करना चाहिए। पर दोस्तों बिफोर कोरोना, मतलब मैं 1 घंटा रेगुलर ध्यान करती थी फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स। अब जो क्योंकि कोरोना से काफी थोड़ा थकान ज्यादा महसूस हो रहा है, मतलब एनवायरमेंट में, तो अब मैं 1-2 घंटा ज्यादा ध्यान कर लेती हूँ। सुबह 1 घंटा करती हूँ, रात को करती हूँ सोने से पहले। जितना हम बैठ के ज्यादा समय ध्यान करेंगे, ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा। ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि होगी, एंड दैट्स द गोल माय डियर फ्रेंड्स। तभी कायानुपासना, काया मतलब शरीर, शरीर की जो नाड़ी मंडल शुद्धि, यही हमारा मकसद है कायानुपासना। अब कैसे पता चलेगा कि कायानुपासना का चरण में आप प्रवेश हो चुकी हो, है ना? पहला स्टेज तो हमने समझ लिया था कि बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, टेंशन हो रहा है, मानसिक रूप से अशांत है। तब आपको पता चलता है कि आपको श्वासों के साथ जुड़ना है। बट कैसे पता चलेगा कि हम दूसरे चरण में पहुंच गए हैं? तो उसके कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है दोस्तों, जो जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो। फर्स्ट लक्षण ये होता है दोस्तों कि जब अपार विश्व शक्ति आपके शरीर में आती है, तब आपके शरीर के जिस हिस्से में वो क्लींजिंग होता है, हीलिंग होता है, वहां पर बहुत ज्यादा आपको दर्द होगा, बहुत ज्यादा आपको दर्द होगा, एंड खुजली भी एहसास हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई बिजली, करंट आपके बॉडी में प्रवेश कर रहा है, और चींटियां चलती है, ऐसा भी एहसास हो सकता है। कभी कभी आपको जब ऐसी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं
तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई हथौड़े से भी मार रहा हो, ऐसा मुझे हुआ था जब आज से 10 इयर्स पहले जब मैं ध्यान में आई थी। तो ये सारे सिग्नल्स है दोस्तों कि गुड, आप सही तरीके से ध्यान कर रहे हो, तभी आपको ये दर्द हो रहा है। तो आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि यस, आई एम डूइंग मेडिटेशन इन करेक्ट वे, क्योंकि दर्द होना ही एक सिग्नल है कि मैं सही तरीके से ध्यान कर रही हूँ। इसका मतलब है कि कॉस्मिक एनर्जी मेरे बॉडी में आ रही है, वो अपना काम कर रही है। तो खुशी से और ज्यादा मतलब आपको दर्द को सहन करना है दोस्तों। कोई आपको अभी डूज एंड डोंट्स यही है, कायानुपासना स्टेज में आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कोई दवाई नहीं लेनी है। और क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है कि हम अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को खुद से ध्यान की शक्ति से स्वस्थ बनाना चाहते हैं, मस्त बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं तभी ये दर्द होगा। तो हमें सहन करना है, हमें ज्यादा देर तक ध्यान में बैठकर इस दर्द को सहन करना है। 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, डिपेंड्स। अगर आप न्यू बिगिनर हो, आपकी जो नाड़ी मंडल शुद्धि अभी हो रही है पहली बार, कभी गत जन्म में या पास्ट लाइफ में ध्यान नहीं किया है, मे भी आपको ज्यादा दर्द हो सकता है। जो लोग मे भी पहले से ही ध्यान करे हुए हैं पिछले जन्मों में, तो उनका नाड़ी मंडल शुद्ध है, तो उनको दर्द नहीं होगा, उनको 1-2 दिन होगा, फिर नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स दोस्तों कि कौन कौन सी स्टेज में है, आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको दर्द हो रहा है, वेल एंड गुड, गो अहेड। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये कायानुपासना स्टेज का मैंने बताया। ऐसा भी कभी होता है कि आपको ज्यादा गुस्सा आ सकता है या चिड़चिड़ापन आ सकता है, इमोशनली आप इम्बैलेंस महसूस हो सकता है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा भूख भी लगता है इस स्टेज में, तो आपको ज्यादा खाना चाहिए, ऐतराज नहीं करना चाहिए। सो दिस आर ऑल सिम्टम्स ऑफ कायानुपासना, जो हमारा दूसरा चरण है ध्यान का। तो दोस्तों, अभी तक हम समराइज कर लेते हैं कि जो हमारा दूसरा चरण है कायानुपासना, इसका मकसद ये है कि हम अपनी नाड़ी मंडल को शुद्ध करना चाहते हैं, हम अपनी एनर्जी बॉडी को शुद्ध करना चाहते हैं। इसको एथरिक बॉडी भी बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो इसको हम शुद्ध करना चाहते हैं, और शुद्ध तभी होगा जब बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी हम अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और कॉस्मिक एनर्जी को हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए हमें अपने श्वासों के साथ अनुसंधान करना है, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं आनापानसति। तो यहाँ तक हमारा एक दूसरा चरण का क्लैरिटी, आई होप आप लोगों को आया होगा। प्लीज रेज योर हैंड्स, कितने को क्लियर है? ओके, सो कायानुपासना हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। ग्रेट, थैंक यू। अब इमेजिन करो दोस्तों, पहले स्टेज में आपका मन एकदम जंगल की तरह था, ठीक है ना? पत्री जी इसको बोलते हैं किष्किंधा कंड। हमारा जो मन, जब हम ध्यान नहीं करते हैं तब किष्किंधा कंड की तरह होता है। जो किष्किंधा कंड मतलब अस्त व्यस्त, बहुत ही सुंदर नहीं होता है ना? हमारे विचार गड़बड़ होते हैं, पास्ट फ्यूचर। बट जब हम ध्यान करते हैं, श्वासों के साथ अनुसंधान करके आनापानसति करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल जैसे बिन जरूरी थॉट्स चले जाते हैं तो सुंदर विचार बचते हैं, उसी तरह। और जैसे हमारा जो एक गार्डन होता है ना, और गार्डन में कितने सुंदर पौधे होते हैं, लाइन में सुंदर सुंदर फूल होते हैं, दिखने में कितना मजा आता है ना? और कोई ऐसा जंगल जहाँ पे कोई भी कुछ भी कहीं पे भी उगा हुआ है, अस्त व्यस्त है, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना? तो उसी तरह हमारा जो माइंड है पूरा व्यवस्थित हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और आनापानसति की वजह से। और हमारा फिर जो शरीर होता है
फर्स्ट स्टेज में हमने अपने माइंड को हील कर दिया आनापानासती के दौरान, निर्विचार हो गए। अब निर्विचार होते ही बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी, ये गेट खुलते ही एनर्जी आने लगा और एनर्जी आते ही अब हमारा बॉडी हील हो गया। सो दोस्तों, हमने सक्सेसफुली 2 चीज हमने पाली। आनापानासती से हमने अपने माइंड को साफ कर लिया, मन को शून्य कर लिया, और कायानुपासना से हमने अपने शरीर को हील कर दिया, अपने शरीर को बिल्कुल क्लीन कर दिया नाड़ी मंडल शुद्धि से। जो लोग ये दोनों चरण से सक्सेसफुली ज्यादा से ज्यादा जो लोग ध्यान करते हैं, उम्र से भी ज्यादा, जैसे मेरी उम्र 31 है बट मैं 1 घंटा ध्यान करती हूँ, आजकल मैं 2-3 घंटा करती हूँ, आजकल मेरा मन कर रहा है कि मैं और ज्यादा ध्यान करूँ, मैं भी पूरी रात करूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, जितना ज्यादा मैं ध्यान करूंगी उतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, उतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से उतना मेरा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा और मैं एनर्जेटिक फील कर पाऊंगी। अब आते हैं हम दोस्तों तीसरा स्टेज। मेरा माइंड हील हो गया, बॉडी एकदम स्वस्थ हो गया। अब उससे क्या होगा, उससे दोस्तों हम तीसरे चरण में एंटर होते हैं जिसको बोलते हैं विपस्सना। अब विपस्सना का मतलब क्या है? विपस्सना, पस्सना का मतलब पाली भाषा में उसका मतलब होता है देखना, टू ऑब्जर्व। पस्सना का मतलब, वी का मतलब क्या होता है? संपूर्ण रूप से, विशेष रूप से देखना। तो विपस्सना का मतलब होता है संपूर्ण रूप से देखना। अब क्या देखना? 2 आंखों से तो दुनिया ही दिख ही रही है, अब ये तीसरी आंख की क्या जरूरत है? सवाल मुझे आया था दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस लोग रहते हैं, हम हमेशा शरीर के स्तर पे ही अपनी अस्तित्व को देखते हैं, हम अपनी दुनिया को देखते हैं। थोड़ा सा हम अपने आप को मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं तो हम इंटेलेक्चुअली या बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पे अपने आप को देखते हैं। पर इन रियलिटी दोस्तों हम आत्मा हैं, हम सोल हैं। वो एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बिजी हैं बाहरी दुनिया में। खुली आंखों से हम अपने सोल को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं, विचारों को शून्य करते हैं, हमारे चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि जी ने बोला कि जब हम योग करते हैं तो हमारा चित्त वृत्ति निरोध होता है, हमारा जो मन और बुद्धि हमारे वश में आ जाता है। फिर नाड़ी मंडल शुद्धि के बाद, अब शरीर और मन दोनों वश में आने के बाद हमारा सोल जो है वो जागृत होने लगता है। और किसके माध्यम से होता है? थर्ड आई के माध्यम से। आप सभी ने भगवान शिव जी को देखा होगा, सभी इमेजेस में उनकी थर्ड आई दिखती है। दोस्तों शिव जी की अकेली की थर्ड आई ऐसा नहीं है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, वो सबके अंदर थर्ड आई है, बट वो सो रही है, मस्त ब्लैंकेट ओढ़ के नींद ले रही है। तो क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं और क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो वो नींद में है। अब ध्यान से हमने क्या किया? आनापानासती करके एनर्जी लिया, आनापानासती लेके विचारों को शून्य किया, बॉडी को हील किया। अब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से अब अपने थर्ड आई को एनर्जी मिलना शुरू हो गया। अब एनर्जी मिलना शुरू हो गया तो उसके अंदर जो देखने की क्षमता है, जो इंट्यूशन, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज, जो हम 2 आंखों से नहीं देख सकते, वो हम तीसरी आंख से देख सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आपके सामने एक व्यक्ति है, उसके मन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली आप उसको पढ़ सकते हो। कैसे? आपकी थर्ड आई से। या तो आप जब भी ध्यान करते हो तो आप अपने आप को एज ए सोल के रूप में देख सकते हो। आप मास्टर्स जो होते हैं, इस पूरी सुंदर दुनिया है उसको, दुनिया को चलाने वाले जो हायर मास्टर्स है उनको देख सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो
उनकी बातों से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि आपका लाइफ का मकसद क्या है, आप क्यों आए हो इस धरती पे, क्या अधूरा काम है जो आपको करना बाकी है, वो आप ये जो विपस्सना स्टेज है उसमें आप प्रैक्टिकली मास्टर से बात करके, अनुभव करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। एक तो ये फायदा होता है विपस्सना से। दूसरा जो पहले बोला ना कि आप तीसरी आंख से जो चीजें दो आंखों से नहीं देख सकते वो देख सकते हो, मास्टर से मिल सकते हो, उनसे संदेशों को ले सकते हो। दूसरा फायदा दोस्तों ये है कि बहुत सुंदर रंग सुंदर प्रदेशों को हम देख सकते हैं, ऐसे सुंदर रंग देख सकते हैं। तो बहुत सारी इस धरती पे जो चीजें नहीं है वो दूसरे लोकों में जाकर हम वहां जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विपस्सना स्टेज है जहां पर हम एक ओपन यूनिवर्सिटी हो जाता है ये दुनिया, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं रहती, हम बियॉन्ड दिस माइंड एंड बॉडी चले जाते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होती है एंड वी एंजॉय आवर सोल कॉन्शियसनेस। हमारी जो आत्मा का जो ज्ञान है उसको हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं कि अभी अभी इस जन्म में है, उससे पहले कितनी बार मैं इस धरती पे आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या गलतियां की है, क्या मैंने अच्छा किया, इस जन्म में मेरा सोल लेसन्स क्या है, क्या सीखना है, एवरीथिंग आप अपनी थर्ड आई से देख सकते हो। क्योंकि मैं बताऊंगी, ये कोई और आके बताएगा, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, राइट। तो जब आप खुद अपनी तीसरी आंख से देखोगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या करना है, आपके सोल लेसन्स क्या है, तब आपको किसी तीसरे आदमी की या दूसरे आदमी की बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको एजुकेट करेगा कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे ये करना है, और ये शरीर है जिसमें मैं रहता हूँ। ये स्वाति कौन है? ये स्वाति ये शरीर नहीं है, स्वाति खाली नाम है, बट स्वाति नाम की शरीर में मैं एक आत्मा हूँ जो मैं कई बार आ चुकी हूँ और मैं और भी कुछ सीखने के लिए आई हूँ। तो वो पूरा चीज प्रैक्टिकल ज्ञान दोस्तों विपस्सना स्टेज में होता है। सो दैट्स जो थर्ड स्टेज है वो तभी पॉसिबल हो सकता है, तीसरा चरण में तभी हम जा सकते हैं जब हमारी जो बॉडी है फुल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, जैसे आप देख सकते हो कि कंप्लीटली कोई ब्लॉक नहीं है हमारे माइंड में, कोई ब्लॉक नहीं है हमारे शरीर में, पूरा एनर्जेटिक जब हो जाते हैं तब हम थर्ड आई को एक्सेस कर सकते हैं एंड ये सोल कॉन्शियसनेस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड बहुत कुछ हम पा सकते हैं दोस्तों। सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज यू रेज योर हैंड। सो दोस्तों ये हमने थर्ड स्टेज बताया, इसके लक्षण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम तीसरी स्टेज से गुजरते हैं तो कुछ कुछ अनुभव होते हैं, जैसे कि दोस्तों कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, जो ऐसे आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तेज से घूम रहा है ऐसा एहसास हो सकता है। कभी कभी आप पंछी की तरह आसमान में उड़ रहे हो, ऐसा भी अनुभव हो सकता है। कभी कभी बहुत सुंदर रंग आपको दिखते हैं जो आप दो आंखों से कभी देखे नहीं है, वो भी आपका थर्ड आई एक्सपीरियंस है। एंड कभी कभी आप बहुत सुंदर जगह जैसे कि हिमालय में चले गए, पहाड़ों में चले गए, तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों स्टेजेस के बारे में बताया, 3 ग्रैंड हैपनिंग्स इन मेडिटेशन। पहला चरण आनापानसति, दूसरा चरण कायानुपासना, तीसरा चरण विपस्सना। सो ये सब दोस्तों हम इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल सक्षम बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, मास्टर्स बनना चाहते हैं, इसीलिए हम ये ध्यान प्रक्रिया को करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको डटे रहना है, ध्यान करते रहना है और मस्त रहना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स।